हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट आईटीआई डेलना से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पावर एनर्जी वाला, मीन्स वर्क पावर एनर्जी। तो पावर के जो हमारे न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न थे वो रह गए थे। तो आज हम जो पावर के हमारे अंकित प्रश्न हैं एग्जाम में जिस टाइप से पूछे जाते हैं तो उस टाइप के हम अंकित प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न हमारा। एक इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 10 सेकंड में 50 मीटर ऊंचाई तक 200 किलोग्राम वजन उठाता है। ठीक है, तो जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 10 सेकंड में 50 मीटर ऊंचाई तक 200 किलोग्राम वजन उठाता है। तो जो जो हमें दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, टी इज इक्वल टू दिया है हमें 10 सेकंड। ठीक है, एच इज इक्वल टू दिया है हमें 50 मीटर। एम इज इक्वल टू दिया है हमें 200 किलोग्राम। ठीक है, तो और चीजें हमें नहीं दी है। जब भी हमें पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी पर नीचे आने की बात होती है तो हमारा गुरुत्वाकर्षण जी काम करता है। वो मैंने पहले भी बताया था, हमारे पुरानी वीडियो देखोगे तो आप उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारे किए गए कार्य में। ठीक है, तो किए गए कार्य का हम फॉर्मूला लगाते हैं। किए गए कार्य क्या होगा, और उसके लिए हम जी का वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था। तो किया गया कार्य किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा। किया गया कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, M इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। M का वैल्यू हमें यहाँ दिया है 200 किलोग्राम, देखिएगा ध्यान से, वो रखेंगे। G का वैल्यू 9.8, या कैलकुलेशन की सरलता के लिए हम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, 9.8 इंटू एच का वैल्यू दिया है 50 मीटर। तो आप रखिएगा, क्या आएगा आंसर, ये 5 टू 10, 10,000 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 2 एंड 3 और 5 टू 10 हो गया 10,000। तो हो गया ये हमारा, इंटू हो गया 9.8, तो ये हो गया हमारा 998 इंटू 1000। ठीक है, तो ये किसमें आएगा हमारा, जूल में। किसमें आएगा, जूल में। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे का मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किया गया कार्य आ गया। तो इसके लिए हमें शक्ति निकालनी है अभी। अब शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। शक्ति P बराबर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, P बराबर क्या था, W अपॉन T। W अपॉन T यानी कि किया गया कार्य अपॉन समय। तो किया गया कार्य कितना आपका, 9800 अपॉन T। टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9800 क्या आएगा, वाट। ये क्या आया आपका, शक्ति आ गई, शक्ति P बराबर आ गया 9800 वाट। आपने शक्ति ही उसने पूछा था, इंजन की शक्ति कितनी होगी, तो ये वाट में आई है। अगर वो पूछे एचपी में कितनी होगी, तो एचपी में आप क्या करेंगे, 735.5 से उसको डिवाइड कर देंगे, यदि वो आपका एचपी में पूछेगा। ठीक है, अगर ये हम जूल में कन्वर्ट ना करके, जो हमारा किया का कार्य जूल में ना होकर किलोग्राम मीटर में होता, अगर ये किया गया कार्य, अगर जी का वैल्यू हम यहाँ ना लगाए, जी का वैल्यू 9.8 ना रखे और किलोग्राम मीटर में हम कार्य की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो फिर अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, अगर हमको इसको एचपी बनाना होगा तो हम फिर 75 से उसको डिवाइड करेंगे। जो मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताया था कि एचपी का डेफिनेशन क्या होता है। जब एचपी का मैंने डेफिनेशन आपको दिया था, परिभाषित आपको कराया था, तो उसमें बताया था कि 75 किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो
प्रति मिनट या सेकंड, वो सेकंड के अकॉर्डिंग था, मिनट के अकॉर्डिंग हम 4500 से उसको डिवाइड करेंगे, अगर ये प्रति मिनट पूछेगा। अब सेकंड की बात आ रही है तो 75 से डिवाइड करेंगे, उस कंडीशन में जब जूल में नहीं होगा, वो किलोग्राम मीटर में होगा हमारा कृत कार्य। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न ले लेते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होता रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट मैं एक और प्रश्न ले लेता हूं। ठीक है, एक 30,000 किलोग्राम पानी से भरे, एक 30,000 किलोग्राम पानी से भरे टैंक को 5 मिनट में 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में 10 मीटर ऊंचा उठाने के लिए, 5 मिनट में 10 मीटर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक, या 5 मीटर ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कितने एचपी की आवश्यकता होगी, कितने हॉर्स पावर या एचपी की आवश्यकता होगी। ये टाइप के प्रश्न आने वाले हैं आपके पास ना आंसर। ये देखिएगा ध्यान से प्रश्न को आप। एक 30,000 किलोग्राम पानी से भरे टैंक को 5 मिनट में 10 मीटर ऊंचा उठाने के लिए कितने एचपी की आवश्यकता होगी। तो एचपी निकालना है इस बार हमें। फिर वही जो गिवन है वो लिखिएगा, नोट कीजिएगा क्या क्या गिवन है, हमें नोट कीजिएगा। एम का मान गिवन है, एम दिया है, एम इज इक्वल टू 30,000 किलोग्राम दे दिया है आपको। दूसरा क्या दिया है, टी टाइम दिया है 5 मिनट में, 5 मिनट। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, यदि आपको अगर डिवाइड करने वाली जब बात रहेगी, जब हम शक्ति निकालेंगे तो वो अगर प्रति मिनट निकालोगे, प्रति मिनट में ही लोगे तो 4500 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि आप सेकंड में लोगे तो 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तब आपको 73.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, एचपी में अगर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा जिस टाइप से भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सोल्व करेंगे। इसको 2-3 तरह से हम सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक, तो टी इक्वल टू इतना दिया है और बाकी हमें क्या दिया है, 10 मीटर की ऊंचाई एच दिया है। एक तो यही मेथड है जो सेम मैंने बताया, क्योंकि ऊपर उठाने की बात करें तो जी का मान हम लगाएंगे। ठीक है, तो जूल में आ जाएगी हमारी, जो किया गया कार्य है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 10 मीटर दिया है, जो हमने इससे पहले प्रश्न किया था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही करते हैं पहले। ठीक है, फिर आपको जो बेटर लगे वो आप मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो किया गया कार्य वही, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, फॉर्मूला mgh, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, m कितना है हमारा यहाँ पर 30,000 इंटू जी का मान नहीं दिया है तो आपने वही रखना है। कितना रखना है, जी का मान 9.8 या 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 ही ले लेते हैं सरलता के लिए। हमने क्या करना है, बाद में आप ले लीजिएगा ज़्यादा भी, अगर 9.8 लेना है वो भी ले सकते हैं। एच का वैल्यू कितना दिया है हमने, 10 मीटर, 10 इंटू 10। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 10 की पावर 6 क्या आ गया हमारा, जूल में आ गया ये आंसर भाई। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 6 बन गया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 ये हुआ, 1 ये हुआ। तो जब हमारा बेस सेम होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है।
तो कितना हुआ 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 जूल। अभी ये आ गया जूल में। अब हम क्या करेंगे, शक्ति का वाला जो फॉर्मूला है हमारा वही लगाएंगे। तो शक्ति बराबर क्या था, यहां पर मैं इसको कर देता हूं सॉल्व। तो शक्ति P बराबर क्या था भाई, W/T, यानी किया गया कार्य अपॉन समय। तो शक्ति P कितना हुआ, P बराबर कितना हुआ, किया गया कार्य क्या है 3 × 10 की पावर 6 अपॉन T, और T हमारा दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट को आप चेंज कर लेंगे, कितना 5 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 की इंटू 60, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 5 इंटू 60 कितना हो गया आपका 300 हो गया। तो P इज इक्वल टू, ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो P बराबर यहाँ फिर लिखेंगे हम 3 × 10 की पावर 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 300 × 10 की पावर 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 60 कितना होगा 300 हो जाएगा, और 300 से ये 300 कट गया। P बराबर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, या P बराबर क्या आ जाएगा 10,000, क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर शक्ति का मात्रा क्या होता है 1। P बराबर 10,000 वाट। अब आपका 10,000 वाट आ गया। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है HP में, इसने पूछा है, ये देखिए यहां से कितने HP की आवश्यकता होगी, और जब HP वाली बात आएगी तो आप किससे डिवाइड करेंगे इसको 735.5 से। ये भी वॉट में आया है, HP की बात करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से 735.5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो HP देखो 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है भाई 735.5 वाट। कौन सी उसमें होता है, ये मीट्रिक में होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 10,000 वाट है। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको HP में, तो हम क्या करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा पावर इज इक्वल टू होगा आपका 10,000 अपॉन 735.5 इज इक्वल टू आएगा 13.33 अप्रोक्सीमेट, जो भी आएगा HP में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको क्लियर रहा होगा, देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा एक बार, ठीक है। 13.33 HP, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट मैं एक और प्रश्न ले लेता हूं, इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और ये वर्चुअल कंपटीशन आपका NTPC, रेलवे और आपका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपको। एक और प्रश्न, 250 किलोग्राम भार की एक वस्तु को, देखिएगा ध्यान से, 250 किलोग्राम भार, ठीक है, कि एक वस्तु को 90 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तक निकालने के लिए, 300 मीटर की दूरी तक हटाने के लिए, है ना, 300 मीटर की दूरी तक हटाने के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए, के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है।
आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न देखिएगा क्या क्या हमें गिवन है। 250 किलोग्राम यानी कि mg दे दिया और g का वैल्यू हमने लगाना है 9.8, तो m इज इक्वल टू कितना दिया है 250 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा दिया है t इज इक्वल टू दिया है आपको 90 सेकंड। g का मान नहीं भी दिया है तो आपने लगा लेना है 10 लगा लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 300 मीटर की दूरी, तो ये कितना, ये क्या दिया है h दे दिया आपको, h इज इक्वल टू 300 मीटर यूज करेंगे हम के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे शक्ति का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसको mgh/t कर देंगे, ठीक है। उसको अलग अलग सॉल्व ना करते हुए, क्योंकि अब मैं इस टाइप के 2 प्रश्न आपको करा चुका हूं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे वो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो शक्ति का फॉर्मूला हमारा क्या था, यहां देखिएगा, शक्ति P बराबर क्या था, किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य W अपॉन T समय, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो किया गया कार्य किसके इक्वल हो गया, mgh के इक्वल हो गया भाई। W बराबर यहां मैं लिख देता हूं मैं mgh अपॉन T, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। m का वैल्यू कितना दिया है आपको देख लीजिए 250 इंटू g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए सरलता के लिए। h का वैल्यू कितना दिया है आपको 300 मीटर अपॉन t, टाइम कितना दिया 90 सेकंड दिया है भाई आपको, 90 सेकंड। ये तो 0 से तो ये साफ हो गया सीधे सीधे, 3 3 9 हो गया और 3 ही कम 300 100 ये हो गया, और 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए आप, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2500 नहीं 25,000 हो गया भाई, 25,000 डिवाइड बाय 3, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरा जितना भी आएगा, है ना। 3 8 24, 1 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 3 9 ही चलते जाएगा ये 8333.33 इस टाइप से चलेगा ये, ठीक है। तो वही आप लिख लीजिएगा P इज इक्वल टू 8333.33 वाट, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया भाई। और यदि वो पूछता है HP में, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 735.5 क्योंकि मीट्रिक में 1 HP इक्वल टू कितना होता है 735.5। ये उससे जो पिछली वीडियो है हमारी, तो मैंने उसमें बता भी रखा है 1 HP इक्वल टू कितने वोल्ट होते हैं, कैसे वो प्रूव किया जाता है। 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट होते हैं, ठीक है। और 746 वाट होता है हमारा ब्रिटिश में, तो वो भी मैंने बता रखा है, तो कैसे उसको प्रूव किया जाता है वो मैंने दिखाया हुआ है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का अगर अंकित प्रश्न आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट और प्रश्न ले लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस टाइप के प्रश्न कराने के लिए, क्योंकि प्रश्न को उतारना भी पड़ता है ना। जल्दी से मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं। एक पंप 14 मीटर की ऊंचाई तक, एक पंप 14 मीटर की ऊंचाई तक 14 मीटर की ऊंचाई तक 1950 मीटर जल प्रति मिनट उठा सकता है। जल प्रति मिनट उठा सकता है, पंप की हॉर्स पावर क्या होनी चाहिए, या पंप की हॉर्स पावर क्या होगी, पंप की हॉर्स पावर
क्या होगी, क्या होगी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, इस टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या गिवन है वही हमने नोट कर लेना है, जो जो हमें गिवन है। एच दिया है भाई, एच नोट कीजिएगा 14 मीटर 1950 लीटर। देखो यहाँ पर एक चीज कन्वर्ट होने वाली है। देखो आपको क्या दिया है, 1950 लीटर में दिया है, तो उसको लीटर को आप क्या मानने दो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मानना पड़ेगा आपको। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी, ये टाइप के प्रश्न सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी आप मानेंगे तो ये आपका तो जो m हो जाएगा, क्योंकि 1950 लीटर जल उठा रहा है प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में, तो t इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको, यहां देखिएगा 1 मिनट। m इज इक्वल टू कितना दिया 1950, इसको किलोग्राम मान लीजिए आप। ठीक है, तो फिर वही हमारा वही फॉर्मूला लगाना है हमने, है ना। तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा अपॉन t। तो शक्ति P बराबर क्या होगा, mgh अपॉन t। तो वही फॉर्मूला हमने लगाना है, 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे 60 में सेकंड में, वो शक्ति P बराबर किया गया कार्य W अपॉन किया गया कार्य अपॉन समय। ये क्या हो जाएगा हमारा mgh, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। ठीक है, तो mgh का वैल्यू हमने फिर रखना है वही, m का वैल्यू हमारा कितना है 1950 लीटर, 1950 इंटू जी का मान वही 10 रख दीजिए आप। h का वैल्यू कितना दिया है हमें 14 मीटर अपॉन टी क्या है 1 मिनट, और मिनट को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर सेकंड में, क्योंकि वही फिर अगर आपको मिनट में रखना है, तो मैंने क्या बोला मिनट में रखना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको 4500 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम जी का मान नहीं रखेंगे, अगर हम इसको किलोग्राम मीटर में ही W का मान रखेंगे, जी का वैल्यू अगर हम नहीं रखेंगे तो ये हमारा होगा किलोग्राम मीटर में। और जब ये किलोग्राम मीटर में होगा तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75 से डिवाइड करेंगे HP में कन्वर्ट करने के लिए। और यदि समय को हम फिर यहाँ मिनट में रखते हैं, इस टाइप का प्रश्न भी रहेगा, तो आप उस टाइप में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर जी का वैल्यू नहीं रखूं तो mh मतलब किया गया कार्य W इक्वल टू किलोग्राम मीटर में अगर रखूं, है ना, तो किलोग्राम मीटर में रखूं, इसको टाइम को मिनट में ही रखूं, तो इसको मुझे HP में कन्वर्ट करने के लिए 4500 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4500 से। ये फॉर्मूला भी देके रखना है, कुछ ITI की जो बुक है उसमें दिखा भी रखा है, किलोग्राम इंटू मीटर में रहेगा और डिवाइड बाई समय इंटू 4500 रहेगा, तो तब आपका वो HP में सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप उन चीज़ों में ना उलझ के सीधे सीधे जो हमारा हमें पता है कि भाई क्या नाम, ये जो मीट्रिक में सीधे कन्वर्ट करके जूल में उसको कन्वर्ट करके, तो हम सीधे 735.5 पर 5 से ही हम उसको डिवाइड करेंगे, वही जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एकदम कंफर्म वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो आप उसी मेथड पे चलिएगा, क्योंकि उसमें आप घुसेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब किलोग्राम मीटर में है कब जूल में है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किलोग्राम मीटर में है कि जूल में है वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग कभी आपको तो 2-3 फॉर्मूले वो है, एक ही फॉर्मूला है ना, कब 75 से उसको डिवाइड करना है, कब 4500 से डिवाइड करना है, कब 735.5 से डिवाइड करना है HP में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो चीज ना करके आप सीधे सीधे आइएगा अपने सिंपल मेथड पर। सिंपल मेथड क्या है, वही mgh अपॉन t। तो m इंटू जी इंटू एच, तो m का वैल्यू रख दिया हमने, g का वैल्यू रख दिया, h का वैल्यू रख दिया, t कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है भाई, यहां पर भी देखिएगा 60 सेकंड। ये तो ये यहां पर वैल्यू रखिएगा आप, तो क्या होगा 60, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो 6 हो गया और 2 7 14 हो गया, और 3 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम करते हैं अभी इसको 7 0 0 हो गया, 7 5 35 और 3 बचा हमारा 7 5 63 और 3 कितना होगा 66, 6 बचा, 7 एकम 7 और 6 13,650 और डिवाइड बाई 3 रहेगा हमारा, है ना, तो 3 4 12 हो गया
और आपका 1 बचेगा, 1 कैरी है वो है, तो 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 से हमारा पूरा का पूरा कट गया तो 4550 बचेगा। ठीक है, तो 4550 हमारा आएगा शक्ति। ठीक है, कितना आ गया 4550 इसमें आएगा वाट में। मैंने फिर वही आपको बताया था, 4550 वाट आ गया। अगर आपको एचपी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वी नो दैट 1 HP इज इक्वल टू 735.5 वाट। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू कितना है 735.5 क्या वाट। ये तो ये से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो या फिर इसको सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, P बराबर 4550 डिवाइड बाई, अगर ऑप्शन दिया है तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिए। इतना कितना इसमें आ गया, ये एचपी में आ गया भाई, इतना एचपी हो गया, बस ये आंसर हो गया आपका सीधे सीधे। अब वोट में दिया है तो फिर तो कोई डिवाइड करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको। प्रॉब्लम यही है, 4-5 क्वेश्चन कराने में भी टाइम काफी चला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। और एक 125 किलोग्राम 125 किलोग्राम 5 मिनट में 12.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए कितने एचपी के कितने हॉर्स पावर या हॉर्स पावर के इंजन की आवश्यकता होगी, इंजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है, आप कर पाएंगे। वैसे मैं इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुका हूँ, एक बार और एक लास्ट प्रश्न और हम कर लेते हैं, फिर इस टाइप के प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए वही हमें क्या क्या दिया है। m इज इक्वल टू दिया है 125 kg, t इज इक्वल टू दिया है 5 मिनट, और आपको h इज इक्वल टू दिया है 12.5 मीटर। ठीक है, तो वही अपना पुराना जो है वो लगाइएगा फॉर्मूला, क्या है, शक्ति P बराबर शक्ति P बराबर क्या है, किया गया कार्य W बराबर किसमें क्या होगा, समय। किया गया कार्य क्या है हमारा, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी, टाइम। और टाइम किस में लेंगे हम यहाँ, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 क्या सेकेंड। यस, आप एम के सिस्टम में चेंज कर लीजिए, फिर किसी भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको एक ही मेथड रहेगा, उसी टाइप से सॉल्व करने के आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम जी एच, एम कितना है 125 है भाई, इंटू जी का वैल्यू वही ले लीजिए 10 ले लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। एच का वैल्यू कितना है 12.5 है भाई। ठीक है, और टी कितना दिया 300, जो कटता है काट दीजिए, 10 हो गया, और 5 6 30 हो गया, 6
और ये आ गया 25 पंजे 125 हो गया है ना। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो अब आपका ये आ गया करीब करीब करीब। तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 25 से डिवाइड कीजिएगा, 25 पंजे 125 हो गया, 5 आएगा, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 6 बचा, तो 25 और 25 और 6 31 हो गया भाई, 31। तो कितना है, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 312.5 हो गया बाई 6, ठीक है। तो ये आप 312.5 हो गया भाई, 312.5 डिवाइड बाई 6, तो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 पंजे 30 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया भाई, और क्या बचेगा करीब करीब मान लीजिए 52 है ना। तो इसको आगे हम चलाते भी हैं तो 6 दूनी 12 सीधे सीधे बनता है, तो अप्रोक्सीमेट ले लीजिएगा। सकती पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर कितना हो गया 52 क्या पार्ट में आ गया भाई आपका। अब आपने उसने बोला कि एचपी में निकालना है, तो एचपी में निकालना है तो पॉइंटों में आ जाएगा, वॉट को इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे हम, 735.5 से करेंगे। तो शक्ति पी बराबर क्या होगा, देखिएगा, शक्ति पी बराबर 52 और अपॉन हो गया 735.5 है ना। तो इतना क्या हो गया, क्या आ गया ये आपका एचपी में आ गया भाई, हॉर्स पावर आ गया, हॉर्स पावर। इतना हॉर्स पावर का आपको क्या चाहिएगा, एक इंजन चाहिएगा जो इसको 12.5 मीटर ऊंचाई तक उठा पाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आप परीक्षा में कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं, और आप कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।